दोस्तों जरा सोचिए वो फिल्म जिसका बजट 50 करोड़ का हो, साथ ही साथ फिल्म में सूरज पंचोली, विवेक ओबराय और सुनील शेट्टी जैसे सीनियर कलाकार हों। फिर भी फिल्म रिलीज होने के बाद केवल और केवल 1.5 करोड़ का ही बिजनेस कर पाती है और अब तक की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाती है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म केसरी वीर की। तो आइए जानते हैं आखिर ये फिल्म इतनी बड़ी डिजास्टर कैसे साबित हुई। पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड में इंडियन हिस्ट्री के अनसंग हीरोज की लाइफ पर आधारित फिल्में बनने का सिलसिला शुरू हुआ है और ये फिल्में कई हद तक सफल भी साबित हुई हैं। एग्जाम्पल के लिए आप हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा को ही देख लीजिए। ये फिल्म अब तक इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बनी हुई है। अपनी रिलीज के पहले ही दिन 29 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके इस फिल्म ने साबित कर दिया था कि ऐतिहासिक विषय पर बना हुआ कंटेंट भी लोगों को पसंद आता है। और फिल्म केसरी वीर भी एक ऐसे ही अनसंग हीरो के जीवन पर आधारित फिल्म है जिसमें हमीरजी गोहिल के सनातन धर्म के प्रति सर्वोच्च बलिदान और त्याग को दिखाया गया है। चलिए फिल्म डिजास्टर क्यों साबित हुई ये जानने से पहले केसरी वीर यानी हमीरजी गोहिल की असली कहानी क्या है ये जान लेते हैं। सन 1300 के आसपास गुजरात की धरती पर मुगल सूबेदार जफर खान का कहर छाया हुआ था। मंदिरों को ध्वस्त करना, निर्दोषों का कत्लेआम और देवस्थानों का लूटना उसका रोज का काम बन चुका था। अब उसकी नज़र भारत की आस्था और आत्मबल का प्रतीक सोमनाथ मंदिर पर थी। वह मंदिर जिसे पहले भी 17 बार तोड़ने की कोशिश की जा चुकी थी, मगर हर बार वह फिर उठ खड़ा हुआ था। इसी समय अर्दला नाम की एक छोटी सी रियासत में जन्म ले चुका था एक किशोर योद्धा, हमीरजी गोहिल। उम्र मात्र 16 वर्ष, पर भीतर से वह अग्नि से भरा हुआ, शेर की तरह निर्भीक। तलवार उसकी उंगलियों का विस्तार बन चुकी थी और देशभक्ति उसका धर्म। जैसे ही खबर मिली कि जफर खान सोमनाथ की ओर बढ़ रहा है, हमीर जी ने बिना समय गवाए ही 200 वीरों की टोली को इकट्ठा किया और निकल पड़े उस युद्ध की ओर जहां हार का अर्थ था धर्म का विनाश। इस युद्ध में हमीर जी का साथ दिया बेगड़ा भील ने, जो एक जंगलों का योद्धा था जिसकी तलवार बिजली से भी तेज और निष्ठा पर्वत से भी ज्यादा अडिग थी। और साथ ही साथ उसकी बेटी राजल, जिसकी आंखों में हमीर जी के लिए प्रेम था, मगर वह प्रेम युद्ध के मैदान में प्रार्थना नहीं बल्कि शौर्य की प्रेरणा बना था। जैसे ही रणभूमि सजी, दोनों ओर सेनाओं में टक्कर हुई। जफर खान की सेना लगभग 10 गुना ज्यादा थी, मगर हमीर जी के हौसले आसमान से ऊंचे थे। उनके हर वार में एक आग थी और हर चीख में एक जय घोष। जब भी कोई वीर घायल होकर गिरता, हमीर जी की आंखों में और भी ज्यादा अधिक तेजी से ज्वाला जल उठती थी। और फिर वो क्षण भी आया जब हमीर जी को शत्रु की तलवार ने घायल कर दिया। उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया, पर कहते हैं सर कटने के बाद भी उनकी तलवार लगातार चलती रही और तब तक चलती रही जब तक अंतिम दुश्मन भी धराशायी नहीं हुआ। उस दिन न केवल सोमनाथ बचा था बल्कि इतिहास को एक अमर योद्धा भी मिला, केसरी वीर हमीरजी गोहिल, जिसने यह साबित कर दिया कि सच्चा धर्म, प्रेम और साहस कभी मारा नहीं जा सकता। ये फिल्म एक ऐतिहासिक टॉपिक चुनने के बाद भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे युद्ध जैसे माहौल में भी हमीर जी गोहिल और राजल के प्रेम प्रसंग वाले सीन का दिखाना ये फिल्म को उसकी वास्तविकता से दूर करता है। फिल्म का तेज बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में दृश्यों को मजबूत बनाने के बजाय उन्हें अंदर से कमजोर और खोखला बनाता है। हालांकि अभिनय के मामले में सभी कैरेक्टर्स ने बखूबी रोल प्ले किए हैं। सूरज पंचोली हमीरजी गोहिल के किरदार में खूब जमे हैं। वहीं सुनील शेट्टी भी भील के किरदार को जीवंत करते नजर आए हैं। विवेक ओबराय के लिए जफर खान का रोल थोड़ा सा नाटकीय रहा। वहीं आकांक्षा शर्मा को किरदार में जान डालने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी। ओवरऑल एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन निर्देशन में कैरेक्टर्स को लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि ऑडियंस को बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाई। सिनेमैटोग्राफी, एक्शन, वीएफएक्स और एनिमेशन सब कुछ कमज़ोर और बनावटी सा दिखाई दिया है। कुछ भी वास्तविकता से जुड़ता हुआ नहीं प्रतीत हुआ। कहीं-कहीं तो ऐसा भी लगता है कि फ़िल्म में आदिपुरुष, पद्मावत और बाहुबली के सीन्स कॉपी किए गए हैं, जो ऑडियंस को थिएटर तक खींच नहीं पाए।
इसके अलावा फ़िल्म का एक लंबा रन टाइम और युद्ध वाले दृश्य इफ़ेक्टिव नहीं लगे। वैसे देखा जाए तो एक कारण ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ समय से हिस्ट्री बेस्ड मूवीज़ लगातार आ रही हैं। एक्चुअली ऑडियंस मूवी देखने जाती है ना कि ज्ञान बढ़ाने के लिए। मूवी में वो मनोरंजन ढूँढने की कोशिश करते हैं और केसरी वीर में मनोरंजन कुछ ख़ास नहीं दिखा। इसलिए केसरी वीर के फ़ेल होने का एक बड़ा कारण ये भी मान सकते। इसके अलावा कई और भी रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से फ़िल्म कमाई नहीं कर पाई। वैसे आपको क्या लगता है केसरी वीर क्यों फ़ेल हुई? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।